प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा एक दूरस्थ द्वीप, चारों ओर सिर्फ समुद्र और इतिहास के गर्भ में छिपे अनसुलझे रहस्य। ये है ईस्टर द्वीप, जिसे रापा नुई भी कहा जाता है। लेकिन इस द्वीप को खास बनाती है 900 से भी ज्यादा विशाल पत्थर की मूर्तियां, जिन्हें मोई कहा जाता है। आखिर इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, और सबसे बड़ा सवाल, इतनी भारी मूर्तियां एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंची? क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता का करिश्मा था या फिर एलियंस का दखल? आइए जानते हैं इस रहस्यमय द्वीप की पूरी कहानी। ईस्टर द्वीप दक्षिण अमेरिका के चिली से करीब 3700 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दुनिया के सबसे अलग थलग बसे हुए स्थानों में से एक है। यहाँ आने का एकमात्र तरीका हवाई मार्ग है, जो चिली की राजधानी सेंटियागो से लगभग 5 घंटे में पहुँचता है। इस द्वीप को पहली बार 1722 में डच खोजकर्ता जैकब रोग्वेविन ने देखा था। वह जिस दिन यहाँ पहुँचे वह ईस्टर संडे था और इसीलिए इसे ईस्टर आइलैंड नाम दिया गया। लेकिन जब उन्होंने यहाँ कदम रखा तो चारों ओर सिर्फ रहस्यमयी मोई मूर्तियाँ नजर आई। ईस्टर द्वीप की सबसे बड़ी पहचान है मोई मूर्तियाँ। इनकी संख्या 900 से भी ज़्यादा है। सबसे बड़ी मूर्ति 33 फीट ऊंची और 90 टन तक भारी हो सकती है। ये मूर्तियाँ ज्वालामुखीय चट्टान से बनाई गई है। इनकी खासियत ये है कि ये सभी द्वीप के अंदर की ओर देखती है, मानो अपने लोगों की रक्षा कर रही हो। शुरुआत में माना जाता था कि ये मूर्तियाँ सिर्फ सिर है, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो पता चला कि इनके धड़ भी है, जो मिट्टी के नीचे दबे हुए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये था, इतनी भारी मूर्तियों को द्वीप पर इधर उधर कैसे ले जाया गया? इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इस पर कई सिद्धांत दिए हैं। माना जाता था कि द्वीप के लोग पेड़ों को काटकर उनके लट्ठों पर मूर्तियां लुढ़का कर ले गए। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने शोध किया तो पता चला कि द्वीप पर पर्याप्त पेड़ कभी थे ही नहीं। आधुनिक शोध से पता चला कि द्वीप के लोग मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह रस्सियों की मदद से झुलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाते थे। इससे मूर्तियाँ खुद चलती प्रतीत होती थी। कुछ लोग मानते थे कि इतने विशाल पत्थरों को सिर्फ इंसान नहीं हिला सकते, इसीलिए यह किसी एलियन सभ्यता का काम था। लेकिन आधुनिक खोजों से पता चला कि ये मूर्तियाँ पूरी तरह से मानव निर्मित है और रापा नुई जनजाति ने इन्हें अपने पूर्वजों के सम्मान में बनाया था। कभी यह द्वीप एक समृद्ध सभ्यता का घर था, लेकिन फिर यहाँ क्या हुआ कि यह वीरान हो गया? मूर्तियों को ले जाने के लिए शायद
लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिससे सारे पेड़ कट गए। इसके बाद खेती और जल स्रोत खत्म होने लगे। संसाधनों के कमी के कारण जनजातियों के बीच संघर्ष बढ़ा। धीरे धीरे रापा नुई लोग या तो खत्म हो गए या द्वीप छोड़कर चले गए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपियन व्यापारियों और गुलाम पकड़ने वालों ने यहाँ के बचे कुचे लोगों को या तो मार दिया या गुलाम बना लिया। इससे रापा नुई सभ्यता लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई। आज यह द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और चिली का हिस्सा है। यहाँ 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से कई रापा नुई वंश के हैं। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते पर्यटन से मोई मूर्तियों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। यह दुनिया के सबसे दूर दराज बसे हुए द्वीपों में से एक है। नासा ने 1987 में इसे एक आपातकालीन लैंडिंग साइट के रूप में चिन्हित किया था। वैज्ञानिकों को आज भी कुछ मोई मूर्तियों के नीचे समय समय पर खुदाई में नई चीजें मिल रही है। ईस्टर द्वीप एक रहस्यमयी और अनोखी जगह है जो मानव सभ्यता के उत्थान और पतन की एक अद्भुत कहानी बयां करती है। मोई मूर्तियां रापा नुई लोगों की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, लेकिन यह द्वीप हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी सभ्यता भी संकट में पड़ सकती है। तो अगली बार जब आप रहस्यमय जगहों के बारे में सोचें तो ईस्टर द्वीप और उसकी मोई मूर्तियों को ज़रूर याद करें। एक ऐसी कहानी जो आज भी अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है।